बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया कि मुसलमानों की एक जमात जो है वो हिंदुस्तान को फ़तह करेगी, भारत को फ़तह करेगी। वो किस हदीस में है? वो हदीस आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिसमें यह खुशखबरी है कि मुसलमानों का एक गिरोह हिंदुस्तान को फ़तह करेगा। जितना मर्जी ये जुल्म कर लें, जितना मर्ज़ी ये जुल्म कर लें, ये कह लें कि हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, ये निकाल नहीं पाएंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी है वो पूरी होगी। ये जो हिंदुस्तान है, भारत, ये मुसलमानों के हाथों में आएगा। हदीस की रोशनी में मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने हदीस पाक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, अल्लाह ताला उनको फ़तह अता फरमाएगा। चुनांचे हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। फिर वो शाम की जानब जाएंगे तो शाम में ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम को पाएंगे। ये दूसरी हदीस आपके सामने आ गई है। मुजाहिदीन भारत को फ़तह करेंगे। अन सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन, सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। वो रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से महफूज फरमाया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी। तो नाज़रीन, हदीस पाक को समझें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान से जिहाद करने वाली जो जमात है, अल्लाह ने उनको जहन्नम से बरी कर दिया है। कितनी बड़ी फजीलत है। और दूसरी बात फरमाई, दूसरी वो जमात जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम के साथ होगी। नसाई किताबुल जिहाद, मुस्नद अहमद की भी ये हदीस है। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने दो रिवायात पेश की हैं। इसमें मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो कहते हैं नंबर एक कि ग़ज़वा हिंद जो है वो नहीं होना, ये कहानियाँ हैं। उनके लिए इसमें जवाब ये है कि उनके सामने मैंने दो हदीसें पेश कर दी हैं जिसमें ग़ज़वातुल हिंद का जिक्र है और किताब का हवाला भी मैंने दे दिया है। अब दूसरे साथी जो कहते हैं ग़ज़वा हिंद हो चुका है, उनको भी इसी हदीस में जवाब मिल चुका है। अगर वो ना समझे तो उनकी मर्ज़ी है। अगर आप गौर करते हैं हदीस के ऊपर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमानों की एक जमात होगी वो हिंदुस्तान के साथ जिहाद करेगी, और दूसरी जमात का जिक्र जो फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम के साथ होगी। इन दोनों का करीब होना, यानी कि ग़ज़वा हिंद का जिक्र करना, हिंदुस्तान से जिहाद का जिक्र, और साथ ही ईसा इब्ने मरियम का जिक्र करना, ये इशारा दे रहा है कि ये करीब करीब ही वाक़यात होंगे। यानी पहले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद होगा, ग़ज़वा हिंद होगा, और उसके कुछ देर बाद ईसा इब्ने मरियम का नज़ूल हो जाएगा। उनको भी इसका जवाब इस हदीस में मिल चुका है। अब वो ना माने तो उनकी मर्ज़ी है। तो ख़ुलासा मेरे नाज़रीन ये निकला इन हदीसों से कि ग़ज़वातुल हिंद जो है, हिंदुस्तान से जिहाद तो होगा। हदीसें हमें वाज़ेह बता रही हैं और ये अभी होना है। ईसा इब्ने मरियम से पहले ये होगा, हालात भी बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है, इसको आगे शेयर लाजमी करना है आपने, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है आपकी क्या राय है हदीस की रोशनी में। देखें, मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबी छोटी तफसील नहीं करता। ये आपके सामने मैंने हदीस रख दी, दो हदीसें मैंने बयान की हैं। इसमें ग़ज़वातुल हिंद का जिक्र है और ईसा इब्ने मरियम का भी जो जंग होगी उसका भी जिक्र है। तो ये हमें वाज़ेह इशारे दे रही हैं ग़ज़वा हिंद होगा, और इसका वक़्त भी करीब करीब है ईसा इब्ने मरियम से पहले। तो ईसा इब्ने मरियम जो है वो आखिरी ज़माने में आएंगे, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बाद। तो जंगों के बाद तो जंगें तो लग चुकी हैं, तो हिंदुस्तान का जिहाद भी अब करीब ही है हदीस की रोशनी में। तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।